जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेस का दावा है वो ये है कि भारतीय सेना के एक्शन से चीन के, खासतौर पर चीन के सैनिकों के होश उड़ गए। दे वर टेकन अ बैक। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। चीन को इतने जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी भारत से। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ा गया। डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा किया गया। घबराकर चीनी सैनिकों ने हवाई फायर किया। यह हम आपको तवांग क्लैश की जानकारी बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि चाइना के सैनिकों के कुछ बैग्स भी मिले हैं उस इलाके के अंदर जब वो बॉर्डर से पिछली तरफ जा रहे थे। तो यह इंटरेस्टिंग है कि चाइना के सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा है क्योंकि भारतीय सेना का रिस्पांस जो था, जो पलटवार था, वो बहुत जोरदार था। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। के सिन्हा, ये जो लगातार खबरें आ रही है, बार बार हर जगह से यही खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड करा तो चाइनीज वर टेकन अ बैक। ऐसा क्यों? देखिए, वहां पर हम बहुत डोमिनेटिंग हाइट में हैं और हम वहां उस पोजीशन को अख्तियार किया है। गवर्नमेंट हम नहीं कह सकती क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, सेना भी नहीं कहेगी। हम उन जगहों में वाटरशेड के ऊपर में लगे हुए हैं। तो जो चीज हमने कभी नहीं किया वो अब किया हुआ है। और जितना भी डिस्प्यूटेड सेंसिटिव एरिया है वो हमने पकड़ा हुआ है। हमारी पूरी की पूरी स्ट्राइक जो डिविजन्स हैं। लेकिन एक वर्जन ये आता है कि चाइना भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप कर रहा है दूसरी तरफ। देखिए, ये जानकारी लगातार चाइना की हिम्मत नहीं आपके उस इलाके के अंदर में, हमारे इलाके में नहीं, अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अपना में ताजमहल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। वहां नहीं है, हमारा नहीं है। वहां हमारा नहीं है, चाइना का है। और चाइना 14,000 से ज्यादा फीट ऊपर आया कैसे हमारे एरिया में? सवाल तो ये पैदा, हम क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा होगा। आप डिफेंस एक्सपर्ट भी बन गए, मुझे खुशी हो रही है। नहीं, देश की बात आएगी तो हमारे लिए सबसे पहले देखिए ये कोई स्ट्रैटेजिक और कोई डिबेट नहीं है। देखिए क्या होता है, चाइना के पॉलिटिकल कमिश्नर उनके फौज के अंदर। लेकिन सर, मेरा जो सवाल है, मैं एक एक करके करता हूं, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों का भी सवाल होगा। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे ज्यादा बेहतर है, खासतौर पर उस इलाके के अंदर जहां पर वो अब लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्या वो हमारे लिए चिंता की बात है भविष्य के लिए? एब्सोल्युटली नो। वाई? देखिए क्या था, जब तक हमने नहीं करना किया, आज तो हम पहुंच गए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां ले आइए, वहां बेजिंग बना लीजिए, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो रही है, जिस तरह से हम कर रहे हैं, और ये नहीं, ये चला है, ऐसा भी नहीं कह सकते 2014 से, ये पहले से भी सरकार यही बात बोलेगी सबसे सीख करके। अरे भारत सरकार का स्टैंड यही है। भारत सरकार ने बोल रही था कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सुने, बहुत बढ़िया। चाइना हमारे बॉर्डर पे, अरे मेरी बात सुनो। हमारे बॉर्डर पे नहीं सर, अपने इलाके के अंदर। आप अपने घर के अंदर ताजमहल बनाएंगे तो ये रोकेगा कैसे आपको? नहीं, नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है। एलएसी पे है या नहीं है? एलएसी पे नहीं बनाना चाहिए। आपको वही समझ नहीं आता है। पहले तो आप बेसिक नॉलेज रखिए फिर बोलिए। बेसिक है नहीं, ये देखिए प्रेम शुक्ला, एक जो कॉज ऑफ वरी है, जो कि विपक्ष भी कई बार उठा चुका है, कई सांसदों ने भी उस बात को उठाया है और मीडिया के भी कई जगह इस पर रिपोर्ट छपी है कि चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमसे बेहतर है। और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो 1962 के बाद ही लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। हमारी पॉलिसी नहीं थी वो, और हमने एके एंटनी का जवाब भी सुना था सदन के अंदर 2012-13 में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2014 तक हम सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम 7,000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। 61 सड़कें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। हम वहां पर टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट कर दिया बनाना, उसका काउंटर क्या होगा? फास्ट नहीं, आप समझ लीजिए, दो चीजें हैं। एक तो जो चाइना है वो नीचे की तरफ है, और वहां पर जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बनाना तो तेजी से बना सकते हैं। हम टफ टेरेन में ऊपर हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति थोड़ी सी जो है टफ टेरेन में धीमी होती है, लेकिन हम तीव्र गति से बनाने का काम 2014 का 7,000 किलोमीटर पर काम होना। जी आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जी। कांग्रेस अभी बहुत चाइना के विषय पर तत्परता दिखा रही है, चिंता दिखा रही है। राहुल जी भी ट्वीट करते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी, जयराम जी भी, तमाम लोग ट्वीट करते हैं, आलोक शर्मा भी बोलते हैं लगातार। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, 2014 से पहले यह तत्परता क्यों नहीं होती थी, जब एके एंटनी सदन में आके कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कमजोरी तो वहां से भी छोड़ी गई? मैं समझता हूं क्या चाइना से युद्ध होना चाहिए?
क्या वो भारत के हित में है? क्या किसी भी देश के साथ युद्ध होना चाहिए? क्या वो हमारे हित में है? हम तो शांतिप्रिय देश है, लेकिन हमें कोई आंख दिखाएगा तो जवाब तो मिलेगा फिर। वही कह रहा हूं, हमारी पॉलिसीज हमेशा से ये रही हैं कि युद्ध को टाला जाए, और आज भी सरकार की वही नीति है, वो चेंज नहीं हुई। हमारे तो बेसिक सवाल हैं। अब आप इंदिरा जी पे चले जाएं, पंडित नेहरू पे चले जाएं, भाई 62 में युद्ध हुआ, हम हारे, भूमि चली गई हमारी। सर प्लीज सर, उनका चांस है, मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा है। सुनिए ना भाई, उनको 40 सेकंड तो दे दीजिए आप। एक सेकंड, आलोक में जो मेरा बेसिक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2014 के बाद जो एक पॉलिसी में चेंज आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 2014 से पहले नहीं था? कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस करके नहीं देना चाहती थी, अब चाहती है सब कुछ एक साथ हो जाए। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने भी, मोदी जी से पहले चाइना को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी। क्या ये चेंज है? दूसरी चीज, हमारे जवानों ने, एक मिनट सुनो ना भाई, यूएनएससी की मेंबरशिप दिला दी, बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा? मतलब जब आप मेरे बीच लगातार बोले जा रहे थे यूएनएससी की मेंबरशिप दिलाने की कायरता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 1970 मैं डॉक्यूमेंट ट्रांसफर मैं डॉक्यूमेंट खोल के खड़ा हूं। मेरे को इंडिया को कभी भी ऑफर नहीं हुआ, और मैं पूरी भाजपा को और मनीष देवगन जी को भी, दोनों को चैलेंज करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हिंदुस्तान को ऑफर हुआ था और हमने मना कर दिया। ये झूठ का पुलिंदा कब तक चलेगा? देखिए मैं चला जाता हूं। जी एक सेकंड, नहीं जाने की क्या बात कर रही है, एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड। अब 4 आदमी आ रहा भाजपा के, सुनो तो सही भाई। देखिए, हमारा सीधा ये कहना है, 9 तारीख को अगर घटना घटी और हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया, 13 तारीख तक देश को गुमराह क्यों रखा गया? क्या कारण था उसका? और जब संसद में पूछा गया तो रक्षा मंत्री कह रहे छुट्टी थी ना बीच में, इसलिए सरकार पर शक होता है, शंका होती है। इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 9 की अगर घटना थी तो छुपा के क्यों रखा गया? वैलिड क्वेश्चन। आपको लगता है अभी यहाँ स्ट्रेटेजिक नहीं, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। 9 की बात नहीं, वहां से हम लाइव टीवी लगा दें और जनपद देखकर डोकलाम में जैसे राहुल गांधी चले गए वैसे चले जाए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर चुनूर में घुस आए, क्यों नहीं बताया 2014 तक इन्होंने? क्यों नहीं बताया? भाग लिए। पूछो ना। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे संसद में कह रहे हैं कि हमने 4 दिन बाद बताया तो 2014 तक नहीं बताई। चुमूर की घटना जब तक इनका शासन नहीं है तब तक नहीं बताई, और इनको चाहते हैं कि 2 दिन बाद रिपोर्ट बता दे पूरी। और कहा भी उनकी हिम्मत नहीं है कि चला रहा घुसे। लेकिन जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था तो पूरा गांधी परिवार, वाड्रा फैमिली चाइना के पहले डिनाई कर दिया। जब फोटो आई तो कहां आ गए थे? जी, जिसकी तस्वीरें बीजेपी ने ट्वीट भी करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उसके बाद 7 मंत्री केंद्र के भी गए। आज तक पता है आपको? डोकलाम के बाद मोदी जी कितनी बार मिले? सबसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, चोरी मिलेंगे भाई। जरा ये चंदाखोर मिले, गांधी टू नरेंद्र मोदी। सुनिए भाई जरा, चंदाखोरों को मिलने दो, उनकी तुलना राजनयिक होगी। दूसरी चीज, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार से ज्यादा चाइना नहीं गया, मोदी जी 9 बार गए, 1 बार स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी ने। दूसरी चीज मैं अंतिम पूछना चाहता हूं, के तौर पे आप लोग मैंने फंड की बार करते थे, अब हमने 2 चीजें 3 फैक्ट और बता रहा हूं। एक कंपनी है डोंगफेंग, ये यूएन में भी और सब जगह बैन, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, डेट बताओ, जोरावर किले में कब्जा कब बताया, क्यों नहीं बताया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिक गए थे क्या, क्यों नहीं बताया? पूछ रहा हूं ना, यहाँ 4 दिन देर हो गई, छाती कूट रहे हो, 10 साल छुपा के रखा, क्यों बताओ ना? वो कह रहे हैं कि आपने 10 साल बाद को छुपाया। पिछली बार जब 2017 में गुजरात का चुनाव था तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जी के रिलेशन पाकिस्तान से, फिर अरुण जेटली जी ने संसद में माफी मांगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या कहते हैं, इनका जवाब देना अब सीरियस नहीं रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जनता सीरियस ले रही है इनको, चुनाव जीत रहे हैं। भाई 7 राज्यों में हारे भी हैं, तमाम सवाल भी अभी गुजरात गए थे, कितनी अभी दिल्ली भी हारे हैं। और फिर बेशर्मी से मोदी जी की पार्टी 2014 के बाद 25 से ज्यादा चुनाव हारी, 3 बार तो बीजेपी हार रही है चुनाव, 3 बार तो दिल्ली हार। आलोक भाई दिल पे हाथ रख के बोल दो, एक बार बीजेपी चुनाव हार रही है। आप तो दिल्ली के नेता हैं, एमसीडी में आपका क्या अश्रू है? सुनिए भाई, विषय वो नहीं है। सुनिए ना, मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में, जो इनके अपने एमएलए के, गिनिए जरा एक बार जरा। अच्छा, इनके मध्य प्रदेश, कर्नाटक चोरी करके एमएलए सरकार बनाई, उसके अलावा 3 राज्यों में, 3 में ही हमारी सारे ऑडियंस। अच्छा, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी की नहीं है। सवाल नहीं, अब कमाल की बात, सरकार किसने गिराई, किसने एमएलए खरीदे? विपक्ष में रहना बच्चों का खेल नहीं है। वापस आता हूं,
सुनिए जरा सुनिए, मैंने कहा ओवैसी पर आज तक ईडी सीबीआई नहीं गई क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी। अरे बड़ी मजे की बात है, गजब है भाई। मैं कह रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। फोबिया हो गया है वो लोग। फोबिया नहीं हुआ है। राहुल गांधी को ओवैसी ने हरवाया है। अरे अपनी नाकामी कब तक छिपाओगे आप ओवैसी करके? क्या ओवैसी साहब उधर को पैर करके सो गए थे जो राहुल गांधी हार गए? शहजादे को फिर जगह मिली वायनाड जाने की। मीडिया को मसाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाइना पे एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में क्या हुआ? अरे मुसलमानों की वोट वहीं खड़े रहेंगे अमीर जी। मसाला है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमान। ये कान खोल कर सुन लो, जितना ओवैसी को बोलोगे उतना आपका नुकसान होगा। ओवैसी देश की अगर बात कर रहे हैं, आपको परेशानी क्या है? राहुल गांधी हारे, अपनी नाकामी देखिए। ये राहुल गांधी पे डिस्कशन है ना? नहीं बोल रहे हैं आप सुने ना। अरे वाह, आइए ना और सुनिए ना, आइए ना, आइए सुनाना चाहते हैं आप, सुनाना चाहते हैं। ये दिन में 4 बार ओवैसी कहेंगे। आलोक भाई को सपने में भी आते होंगे ओवैसी। अभी रुकिए, वहीं रुकिए। रात में आए थे सपने में ओवैसी आए। अच्छा बोल रहे हो। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आप भी ताली बजा दीजिए। अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के अगेंस्ट कमाल की बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आलोक शर्मा ओवैसी की बात करते हैं और जब शादाब चांद बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जी और 19 में आप क्या कहना चाहते हैं भारतीय सेना के ऊपर? बोलिए। पक्ष विपक्ष तो होते रहेगा, लेकिन भारतीय सेना के सम्मान में 4 लाइन बोले चाहिए। बोलो भैया। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर क्या कह रहे हो आप? इंडियन आर्मी रॉक। कैसे कर रहे हो? ये खड़े हो सबको कर ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक सर। चलिए आप सब भी करिए ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक, इंडियन आर्मी रॉक। आलोक शर्मा ये भी आपको भी करना पड़ेगा भैया। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार, और मैं तो चाहता हूँ तिरंगा लेके वहां चले जाइए, वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए। क्योंकि ये भारत, क्योंकि चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे वो शादाब चौहान हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो के सिन्हा हो, ये सब भारत माता के ही सपूत है और भारत मां के साथ ही खड़े हैं। और इसी संदेश के साथ कि हमारी सेना जो शौर्य दिखाएगी, उस शौर्य पर सब यकीन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।